यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जो भी मेरे चैनल पे नया है ना, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि जो मेरे बाल थे ना, वो इतने डैमेज हो गए थे, फिर मैंने उसको कैसे रिकवर किया, तो मैं आज ही आपको बताऊँगी। तो देखिए, बात ऐसी थी कि जो मेरे बाल थे ना, पहले बहुत ज़्यादा अच्छे थे। मतलब ना, मेरे बाल बहुत ज़्यादा घने थे, मतलब इतने घने थे ना कि इसमें कंघी करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो पर वही होता है ना कि जब बाल मतलब अच्छे होते हैं, उस वक्त हम लोग केयर वगैरह नहीं करते हैं। तो मैं केयर नहीं करती थी अपने बालों का। जब तक मेरी मम्मी के हाथ में मेरे बाल थे, जब तक ठीक था। और जैसे ही मेरे हाथ में बाल आए ना, सारे झड़ के यूँ निकल गए ना, मतलब बता नहीं सकती। जो मैंने गलती की है ना, वो प्लीज़ आप लोग गलती ना करें। इसीलिए मैं सोचा इस वीडियो को बना दूँ कि जो मैंने गलती की वो आप लोग ना करें, क्योंकि तो मैं तो उस वक्त बेवकूफ़ थी और मुझे जैसा बोला गया मैंने वैसे कर लिया। और तो मैं बताती हूँ ऐसा क्या हुआ था कि जो मेरे बाल है ना, वो इतने झड़ने लगे ना, मैं इतनी परेशान हो गई कि आखिर मेरे साथ हो क्या गया। फिर मैं बहुत सोची, तब मुझे पता चला कि ये मेरी गलती क्या थी। तो चलिए मैं बताती हूँ। तो क्या हुआ ना कि जैसे शादी कैसे होती है, तो शादी थी मेरी दीदी की। तो मैंने सोचा कि भाई मेरे भी थोड़े अच्छे बाल हो रहे, सिल्की विल्की। तो मैंने ना अपने ऐसे ही स्कूल में कैसे होते हैं, जब हम ग्रुप में बैठे रहते हैं तो आपस में बातें करते हैं, तो मैंने वैसे ही आपस में हम लोग बातें कर रहे थे कि यार देखना मेरे बाल अच्छे नहीं है, मैं क्या करूँ ऐसा ना कि मेरे बाल थोड़े मतलब अच्छे हो जाए। और शादी में जैसे मैं खुला वगैरह करूँ, बाल में ज़्यादा खुला नहीं करती थी। तो मेरी दोस्त ने बोला तो खुले करिए ना, बहुत अच्छे लगे, तेरे बाल बहुत अच्छे हैं। तो मैंने बोला कि यार बता दो ना मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे बाल तो इतने उलझे रहते हैं ना कि मैं करूँगी। और कर्ली मेरे बाल थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो उन लोगों ने बोला ना कि पता है तो क्या कर, वो जो आता है ना उसे क्या बोलते हैं, कंडीशनर। हाँ, तो शैम्पू और कंडीशनर ये दोनों यूज़ कर लियो, तेरे बाल ना सिल्की हो जाएंगे। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि मुझे मतलब मैंने जब कंडीशनर लिया तो मैंने ये भी नहीं पता किया कि कंडीशनर यूज़ कैसे किया जाता है। और मतलब कंडीशनर ने ही मेरे पूरे बाल को ना यूँ ख़राब कर दिया कि मैं बता नहीं सकती। मैंने क्या किया, भर मार के एक दो कंडीशनर लिया और पूरे बालों पे यूँ 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 करके खूब अच्छे से, हाय मेरे बाल तो अब सिल्की हो जाएंगे। और मैंने ना मतलब अच्छे से लगा लिया। और पर जब लगाया ना, तब भी मेरे एक दो बाल टूट रहे थे, मतलब उतना नहीं, मतलब मुझे अच्छा लग रहा था, हाँ थोड़े सिल्की लग रहे हैं। फिर एक बार और किया मैंने, मतलब दो बार किया, और दो बार में ही मैंने कंडीशनर जो लगाया, मतलब मैंने ना पूरा इसमें लगा लिया था। और लगाया इधर जाता है, मुझे पहले पता नहीं था। और मैंने ना सब इसमें लगा लिया था। और लगाने के बाद क्या हुआ ना, मेरे बाल ऐसे तेज़ी से झड़े ना, ऐसे तेज़ी से कि मुझे समझ में नहीं आई ये हो क्या गया। फिर मैंने बहुत सोचा, तब मुझे पता चला मैंने कंडीशनर लगाया था, तभी ये मेरे साथ हुआ। मतलब बता नहीं सकती, उसको 2-4 दिन भी नहीं लगे बाल को झड़ने में। इतनी बाल झड़े ना कि ये जो दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ से मतलब सब निकल गए थे। इतना मुझे बेकार लगता था। स्कूल में जाती थी तो 2 छुट्टियाँ करना रहता था, तो मेरे बाल ही नहीं थे, मतलब बहुत कम थे। मतलब जितने थे उसके आधे के आधे भी हो गए थे, और यहाँ के तो बाल ही उड़ गए थे। और मैं सोचती थी यार क्या करूँ, 2 छुट्टियाँ करके जाऊँ, इतनी पतली पतली होती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मैं ना सोचती थी मैं कैसे ठीक करूँ। मैं बहुत लोग से पूछती थी कि तुम जैसे केस किंग ऑयल हुआ, मैंने केस किंग ऑयल लगाया, शीशा ऑयल, मैंने सब ट्राई किया, पर मेरे सबसे बाल झड़ने लगे। और मैं बता नहीं सकती, मैं इस वक्त इतनी मतलब मैं परेशान थी ना कि मतलब जैसे होता है ना, क्योंकि लड़कियों का खूबसूरती जो होता है वो बालों से ही होता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो मेरा बेटा थोड़ा रो रहा है, तो 1 मिनट मैं आप लोगों को बता। तो मेरा बेटा था, उठ गया है, तो मैंने इधर दे दिया है, वो खेल रहा है। तो मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ, इसके साथ ही थोड़ा डिस्टर्ब करेगा तो प्लीज़ आप लोग माइंड मत करिएगा। तो वही था, मैंने अपने बालों में ऐसा क्या यूज़ किया कि मेरे बाल अच्छे हो गए, मेरे बाल जो झड़ना है वो सब बंद हो गए। तो पहले तो मैं बताती हूँ, मैंने यूट्यूब पे ना इतना सर्च किया था, मतलब इतना सर्च करती थी, डेली करती थी, मुझे ना अच्छा नहीं लगता था। मैं जब भी जाती थी तो मैं देखती थी ना दूसरों को, तो मुझे लगता था अरे यार ये मेरे बाल पहले कितने अच्छे थे और मेरे बाल अब कैसे हो गए हैं। तो मैं सब लोग को देखती थी ना, तो मुझे मतलब बहुत बुरा फील होता था, इतना बुरा फील होता था कि मैं दोबारा घर में आ जाती थी और मैं यही सर्च करती रहती थी, मैं अपने बालों को ठीक कैसे करूँ, मैं ठीक कैसे करूँ। तो मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करती रहती थी, इतने सारे यूट्यूब पे बताते थे, कभी आप प्याज का रस लगाइए तो प्याज के रस में ये लगाइए, तो एलोवेरा लगाइए, तो मतलब बहुत कुछ बताते थे। तो मैंने मतलब वो सब ना ट्राई नहीं किया।
मैंने एक बार लगाया था प्याज का रस जो है, ऐसे ही सादा लगाया था। इतना बदबू आ रहा था ना, इतना बदबू आ रहा था, मैं बता नहीं सकती, बहुत ज़्यादा बदबू आ रहा था। तब से मेरी मम्मी ने बोला ना, अगर तूने अब से प्याज का रस लगाया ना तो तुझे घर से बाहर निकाल दूँगी। तो मैंने बोला ठीक है, अब से नहीं लगाऊंगी। गुस्से में मैंने बोल दिया। हाँ, मम्मी भी गुस्से में ही थी, क्योंकि आप लोग पता है प्याज का जो बदबू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर मैंने वो भी सब छोड़ दिया। फिर मैंने ना ऑयल जो होता है, मैंने बहुत सारे उसमें ऑयल्स, जैसे अरंडी का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, और कहते हैं बादाम का जो तेल हो गया, सब मिलाकर उसको भी मैंने लगाया। और उससे भी मतलब मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और इतना बदबू आता था ना, सब उसमें डाल दी, वो भी बहुत ज़्यादा बदबूदार था। मैंने उसे भी हटा दिया, एक तरफ कर दिया। फिर मैंने जो ट्राई किया, मैं आप लोग को बताती हूँ। मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ ट्राई की, और उससे मेरे बाल जो है बहुत अच्छे हो गए। और अभी भी मैं बता सकती हूँ, अभी मेरा बेबी हुआ है तब भी मेरे बाल जो थे बहुत झड़ रहे थे। फिर भी मैं अभी उतना ट्राई नहीं करती हूँ उसको, फिर भी मैं 1 बार या 2 बार लगा लेती हूँ, फिर भी मेरे बाल जो है, अभी मैंने कटवाया था और देखिए फिर से मेरे बाल बढ़ गए हैं। अगर पिक होगी ना तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी। तो चलिए मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्या ट्राई किया था। तो देखिए, पहला जो मैंने ट्राई किया था वो था प्याज का रस, और प्याज के रस में मैंने कोकोनट ऑयल को मतलब मिक्स किया था कि ना वो मतलब बदबूदार ना हो। तो मैंने उसको मिक्स किया तो बदबू नहीं आती थी। मैं उसको पता क्या करती थी, मैं यूँ ले लेती थी कोकोनट ऑयल और प्याज का रस, और उसको दोनों को मिलाकर मैं ना अच्छे से हर जगह पे रुई होता है ना, रुई में डिबो कर लगा लेती थी, या मैं अपनी बहनों को बोल देती थी कि ना मेरी मदद कर दो, तुम लोग लगवा दो। तो वो लोग लगवा देते थे, और मैं लगा लेती थी। और लगाने के बाद क्या करती थी, मैं पूरा रात भर छोड़ देती थी, और रात भर छोड़ने के बाद मैं अगले दिन धो लेती थी। पर डेली पॉसिबल नहीं होता है कि हम लोग प्याज का रस लगाएं, तो मैं सिर्फ हफ्ते में 1 बार ही करती थी ऐसा, सिर्फ हफ्ते में 1 बार, नहीं तो जैसे 2 हफ्ता भी हो जाता था मेरा। तो मैं बस यही करती थी, और मैं उस वक्त स्कूल भी जाती थी, तो बस मैं यही करती थी। और ये करने के बाद मैं बस और कुछ भी ट्राई नहीं करती थी। फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि मैंने सोचा कि कुछ और भी मतलब करूँ, मुझे जल्दी से बाल अपने ना बड़े चाहिए थे मुझे, और थोड़े ये जो थे सब मेरे बाल आ जाए। तो मैंने क्या किया, आप लोग जानते होंगे ना, उसको अलसी बोलते हैं, अलसी के बीज। तो जो अलसी के बीज होते हैं, तो पहला तो ये था, और दूसरा मैंने क्या किया, जो अलसी के बीज थे उसका मैंने वो बनाया, उसको क्या बोलते हैं, जल। जैसे अलसी का बीज में लेती थी और उसको ना बॉईल कर देती थी और पानी में, और जब ना बॉईल हो जाता था अलसी के बीज, तो वो ना एकदम चिपचिपा सा बन जाता था। तो पूरा जो चिपचिपा सा बन जाता था, तो मैं उसको क्या करती थी, उसमें विटामिन ई की जो गोली आती है उसको मैं लगा लेती, मतलब उसमें डाल देती थी। और डालने के बाद क्या करती थी कि मतलब वो ख़राब नहीं होता है, आप उसको ना एक शीशा का जो जार होता है ना, उसमें आराम से भर के रख सकते हैं, और उसको ना आप जब भी लगाएगा, मतलब कोई नहीं कह सकता कि आपने ना अपने बालों में कुछ अप्लाई भी किया है चाहे कुछ लगाया है, आपको कोई भी नहीं कह सकता। तो मैं वही करती थी। तो स्कूल में जब मैं जाती थी ना, तो मैं वही लगा के चली जाती थी, और किसी को शक भी नहीं होता। तो मैं कुछ लगा के आई हूँ, वो बदबूदार भी नहीं था। अलसी के बीज और जो विटामिन ई की गोली है, बस वही मैं यूज़ करती थी। और कभी कभी कोकोनट ऑयल भी मैं उसमें यूज़ कर लेती थी डेली बेस में, ठीक है। बस मैंने इतना ही किया, और मेरे बाल जो है बहुत मतलब अच्छा ग्रो किया। मेरी सिस्टर भी बोलने लगी थी तुमने ऐसा क्या यूज़ किया कि मतलब अच्छा होने लगा तुम्हारा बाल। तो मैंने बस इतना ही किया था। मैं यहाँ पे थी ना अपने मतलब मायके में, मैं शादी से पहले तो मैं सिर्फ प्याज का रस लगाती थी और कुछ नहीं मतलब लगाती थी। बस एक बार मैंने ट्राई किया था अलसी के बीज, तो मैंने फिर ना स्कूल लाइफ में उतना टाइम नहीं मिल रहा था, तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। जब मेरी शादी हुई ना, तो शादी होने के बाद जब मैं अपने ससुराल गई, तब मैंने अलसी के बीज वाला जो है रेमेडी मैंने ट्राई किया, और ऑनियन वाला, और ये मुझे इतना बेनिफिट्स किए ना कि मेरी सिस्टर लोग भी मुझसे पूछने लगी कि दीदी तुमने ऐसा क्या किया, अभी तुम बाल कटवाती हो, तुम्हारे जल्दी बड़े हो जाते हैं, जितने भी बाल थे, जितने भी झड़ गए थे, वो सब वापस आ गया, ऐसा तुमने क्या किया। तो मैंने बस इतना ही किया है और कुछ केयर किया है। सॉरी फैमिली, थोड़ा मेरा बेटा परेशान कर रहा था, रो रहा था, इसलिए मैं सोची उसको पहले देख लूँ, उसके बाद मैं आप लोग से बात करती हूँ। तो मैं आप लोग को कुछ टिप्स बताती हूँ कि अपने बालों को कैसे केयर कीजिएगा। तो अभी तो मैं केयर नहीं कर पाती क्योंकि मेरा छोटा सा बच्चा है, मतलब उतना समय नहीं मिल पाता है, पर जो मैंने केयर किया है मैं आप लोग को बताती हूँ। तो पहली बात कि तो सॉरी फैमिली, वो मेरा बेटा थोड़ा सा रो रहा था, तो मैंने सोचा उसको पहले थोड़ा घुमा लूँ, तो अभी मुझे वो अच्छे से वीडियो बनाने देगा। तो अभी मैंने
थोड़ा घुमा लिया है और खेलने के लिए मैंने दे दिया उसको, तो खेल रहा है। तो चलिए मैं अपनी जो बातें हैं उससे कंटिन्यू करती हूँ। तो मैं आप लोगों को जो बातें बता रही हूँ वो जो टिप्स हैं ना, आप लोग प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, तभी आपके बाल जो है वो अच्छे मतलब हो पाएंगे। अभी तो मैं बिल्कुल केयर नहीं करती, तो आप लोगों को उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो देखिए, पहली कि जो कंडीशनर है उसको भूल कर भी स्कैल्स पे यूज़ मत कीजिएगा। ये मैंने जो गलती किया है ना, मैं इसको बहुत पछताती हूँ, मैंने क्यों किया। मेरे इतने अच्छे बाल थे और मेरे सारे बाल चले गए। तो प्लीज़ आप लोग ये गलती मत करिएगा। और दूसरा, जब भी आप लोग नहा कर आइएगा तो गीले बालों में कंघी बिल्कुल मत करिएगा, बिल्कुल भी आप गीले बालों में कंघी मत करिएगा। जब अपने आप ही वो नेचुरली सूख जाएगा ना, तो तब आप लोग कंघी कर सकते हैं। ऐसे आप लोग के बाल ज़्यादा नहीं टूटेंगे, ठीक है। और जैसे तीसरी बात जो मैं बता रही हूँ, जैसे कि आप लोग रात को सोते हैं, तो रात को सोते समय तो आप छुट्टियाँ कर लीजिए या जूड़ा वगैरह करके आराम से सो जाइए। और ऐसे मतलब खुले बाल वगैरह में आप लोग सोइएगा ना, तो आपके बाल उलझेंगे और सारे टूटने लगेंगे। तो प्लीज़ ये भी जो है आप लोग मत करिएगा, ये भी गलती मत करिएगा। और जो बाल है वो आप लोग हफ्ते में कम से कम 1 से 2 बार ही धोइएगा, ज़्यादा मत धोइएगा, 1 से 2 बार, क्योंकि शैम्पू में भी केमिकल्स होते हैं। तो प्लीज़ आप उसको भी मतलब मत करिएगा। मैंने ये सब बातें अपने साथ किया है और मेरे बाल ऐसे हैं, तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। मैं क्योंकि मेरे बाल बहुत ही ख़राब थे, मतलब सारे उड़ गए थे। अगर कोई पिक होगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो प्लीज़ आप लोग गलती ना करें। और मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि बस थोड़ी सी केयर करिए। और बस इतना ही कहना है मुझे आप लोगों से। और ये सब आप लोग करिएगा ना। और ऑनियन का है वो एक हफ्ते में एक बार कभी भी आप लोग लगा लीजिएगा। चाहे ये जो मैंने बताया था आप लोग अलसी के बीज का जो रेमेडी है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसको बना के भी आप लोग को शेयर कर दूँगी, किस तरह से मैंने बनाया था, किस तरह से मैंने लगाया था। तो अगर आप लोग को चाहिए होगा वो रेमेडी तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि दीदी मुझे चाहिए, तो मैं आप लोगों को ज़रूर वो शेयर करूँगी। तो मैं आप लोग बस, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई होगी, मुझे पता है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई, आप लोग भी बोर हो रहे होंगे। पर मैं देखिए, अगर जानकारी किसी को दे ही रही हूँ तो पूरी दूँ, आधी देने से कुछ फ़ायदा नहीं होता है किसी को भी। तो मैंने इसीलिए सोचा आप लोगों को जब देना ही है तो मैं अच्छे से हर चीज़ क्लियर कर दूँ जो मेरे साथ हुआ और मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रखा है, मैंने उसके साथ आप लोगों को बताया है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी तरह गलती ना करें, मेरी तरह तो बेवकूफ़ ना बने। मैं इतनी बेवकूफ़ थी कि जो मैंने गलती कर दिया हो तो वापस आ नहीं सकता है। तो मैंने इसीलिए आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया कि आप लोग भी ये गलती ना करें। तो प्लीज़ आप अपना राय दीजिएगा और कैसी आपको वीडियो लगी वो भी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और जो शेयर है वो सब कर दीजिएगा। और अब देखिएगा जब आप लोगों को थोड़ा भी सुधार लगे ना कि हाँ मेरे साथ सुधार हो रहा है, तो आप लोग मेरे वीडियो पे खुद आके कमेंट करिएगा, दीदी आपने जो बताया था ना वो बहुत कारीगर बताया था, मेरे साथ भी जो है वो बहुत अच्छा, मतलब मेरे बाल जो है झड़ने रुक गए हैं और लंबे भी हो रहे हैं। तो मैंने इतना ही बस किया है। पर आप लोग ये ना सोचे कि अभी मैंने लगा अभी हो जाए, तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। आप लोग 1 से 2 महीने, 3 महीने, कम से कम 3 महीने तो आप लोग को मतलब ये जो है पूरा अपनाना ही पड़ेगा, तभी जाके आपके बाल बहुत अच्छे होंगे और झड़ना सब कुछ बंद हो जाएगा। तो प्लीज़ इसको अप्लाई करिएगा। तो आप लोगों से बस यहीं तक ही थी मेरी। तो बाय बाय फैमिली।